हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर के साथ में डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है उस पर मैं यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ आपको। और आज का जो पेपर होगा वो होगा, यहाँ देख सकते हैं आप, फिजिकल साइंस का जो पेपर है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका जो भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, चाहे फिजिकल साइंस है, चाहे होम साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी है, इसके कुछ पैटर्न है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं अगर आपसे बता दूं तो आप अगर उन्हीं चीज़ों को पढ़ के चले जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 110% आप जो है अपना आंसर बहुत इफेक्टिव लिख करके लाएंगे। जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो सिर्फ इतनी रखनी है कि ऑडियो विजुअल देख सकते हैं यहाँ पर। ऑडियो विजुअल जो होता है वो किस तरीके से आपको बताना है, उसके बाद में है लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, एक लेसन प्लान तैयार करके जाना है, और टीचिंग मेथड जो होता है जैसे कि आपका प्रोजेक्ट मेथड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको तैयार अगर करके जाएंगे तो आप बहुत आसानी से अपना आंसर इफेक्टिव लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियो विजुअल एड्स, विच टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल साइंस क्लास। कहने का क्या मतलब है कि ऑडियो विजुअल देखेंगे तो ऑडियो विजुअल का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो आप समझो कि ऑडियो विजुअल होता है क्या। देखो, ऑडियो विजुअल जो होता है वो आपका जो टीचिंग में हेल्प करता है, आपके टीचिंग के प्रोसेस को, टीचिंग के विधि को जो बहुत हेल्पफुल बनाता है, बहुत इजी बनाता है, उसको ही हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल। जैसे कि टीचिंग एड्स होते हैं ना, इसी तरीके से ऑडियो विजुअल एड्स ये है। अब इसका डेफिनेशन देख लो एक बार आप। Audio visual ads mean complete materials, devices, objects which helps to understand subjects matter in classroom or other teaching experiences. For example, books, DVDs, ऑब्जेक्ट्स, कंप्यूटर, पिक्चर्स, मैप। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि ऑडियो विजुअल एड्स हम उसको कहते हैं जो चीज़ें हमें हेल्प करता है पढ़ाने में, समझाने में, और उसमें से कौन कौन सी चीज़ें होती है वो जो है, और क्या कहते हैं, पिक्चराइज बुक्स भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डीवीडी को दिखा करके जब पढ़ाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से और मैप के माध्यम से जो चीज़ें हम पढ़ाने के लिए अपने टीचिंग को हेल्पफुल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। जहां के ऑडियो का क्या मतलब होता है, सुनना, विजुअल का मतलब है देखना। तो देखिए, साइकोलॉजिस्ट ये माना है कि बच्चा जब सिर्फ रीड करता है तो वो क्या कितना परसेंट, 10% सीख रहा होता है। सिर्फ सुनता है तो 20% और सिर्फ देखता है तो कितना, 30%। लेकिन अगर बच्चा जो है सुन भी रहा है, देख भी रहा है पिक्चर को और खुद कर भी रहा है तो वो 90% सीख रहा होता है। ऑडियो विजुअल एड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल दो तो अभी जो आप मेरा वीडियो देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं और उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ऑडियो विजुअल एड का ही ये एक एग्जाम्पल है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Describe how you will plan for an effective workable physical science laboratory for secondary school। फिजिकल साइंस कहने का क्या कहते हैं, मतलब है फिजिकल साइंस को पढ़ाने के लिए जो लेबोरेटरी है, जहाँ पर लेबोरेटरी यानी कि जो प्रयोगशाला है। ऑब्वियसली फिजिकल साइंस पढ़ाने के लिए अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चा जो है बहुत ज़्यादा नहीं समझेगा। उसको क्या है, लेबोरेटरी जहाँ पर आप क्या करते हैं, जहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से और अपने आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से, अपने जो है इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जो चीज़ करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल वे में जो चीज़ें करते हैं, हम उसको लेबोरेटरी में ही जाके करते हैं। सेकेंडरी लेवल का क्या मतलब होता है, सेकेंडरी लेवल में आ जाता है आपका 9-10 का इस क्लास आ जाता है और बच्चे कितने के होते हैं, 14 से 16 साल तक के एज के होते हैं। तो इसमें ये लिख देना है कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से आपका लेबोरेटरी वर्केबल, फिजिकल साइंस में लेबोरेटरी कितना इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, तो ये फिजिकल साइंस आपका है और उसको लेबोरेटरी के को रिलेट करके समझा देंगे। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ फिजिकल साइंस फॉर सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल मैंने आपको बता दिया है, लेसन प्लान बनाना है यहाँ पे आपको। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेसन प्लान आप बहुत आसानी से बना दोगे। और एक बात, मैं जो आपको आंसर बहुत जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर में सब चीज़ समझा हुआ है। फिर भी अगर कोई टॉपिक ऐसा रहता है जिस पर आप समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उस टॉपिक को इंडिविजुअली बोर्ड पर बहुत आसानी से समझा दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है।
चौथा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि डिस्क्राइब बिहेवियरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग। देखिए जब फिजिकल साइंस आप करवाते हैं पढ़ाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या आ जाएंगे, ऑब्वियसली आपको इसका डेफिनेशन पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पता है और पढ़ के जाना है कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि फिजिकल साइंस आपका कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, नेचर बताएंगे और यही चीज इसमें पूछा हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन, illustrate with example with different objects type test items used in classroom evaluation। evaluation का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, ठीक है ना। अब मूल्यांकन के जो टाइप होते हैं ना बहुत सारे होते हैं, जैसे अचीवमेंट टेस्ट हो गया या ऐसे टाइप टेस्ट हो गया, या फिर क्या कहते हैं कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गया। यही पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी जिसे हम बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होता है जहां पर आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, वहां पर आपको कोई एक चुनना होता है, तो यहां पर जो मानसिक क्षमता है ना उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स यूज्ड इन क्लासरूम इवैल्यूएशन। देखो क्लासरूम में जब हम क्या करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक भी कर देते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, ब्लैंक ये भर देना। हम कोई क्वेश्चन देते हैं और उस पर बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट्स लगा देते हैं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन का मतलब हो जाएगा। तो ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्या कह रहा है। राइट शॉर्ट नोट्स इन्होंने बोला है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कोई 2 लिखना है आपको, देख सकते हैं आप। पहला क्या है आपका, पहला है आपका यहाँ पर माइक्रो प्लान, ठीक है ना। माइक्रो टीचिंग के बारे में इससे पहले भी मैंने बताया है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, बच्चे 5 से 10 होते हैं, क्लास का टाइमिंग जो होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है, बच्चे बहुत छोटे मतलब कि बहुत कम रहते हैं, और यहाँ पर जितने भी स्किल्स है, चाहे इंट्रोडक्शन का स्किल है, चाहे ब्लैक बोर्ड का स्किल है, चाहे क्या कहते हैं रीइंफोर्समेंट का स्किल है, ये सारे स्किल को अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से बताना होता है, तो ये भी आप जानते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि टीचिंग स्किल्स, यानी कि इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे के स्किल्स को डेवलप कराना। उसके बाद होता है आपका पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। ऑब्वियसली जो आप पढ़ रहे हो उसका रिजल्ट निकालने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिडक्टिव इंडक्टिव। देखिए यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड क्या होता है, ये आपके नेट के एग्जाम में भी और हमेशा से ये सीटेट के एग्जाम में भी पूछे ही जाते हैं। तो इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से समझो। देखो इंडक्टिव का मतलब होता है कि जब हम एग्जाम्पल का यूज करके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव कहते हैं। और जब हम थ्योरी को यूज करके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं तो हम उसको डिडक्टिव कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझो। सपोज दैट के एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है अपने क्लास में, वो बोलता है कि राम इज स्लीपिंग, ठीक है, राम इज स्लीपिंग। अब उसने रूल नहीं बताया यहाँ पे, अब वो अपने बोर्ड पे क्या लिखता है, राम इज स्लीपिंग, कि राम सो रहा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसमें क्या करता है ना कि वो रूल नहीं बताता है, कहता है कि राम इज स्लीपिंग। अब वो बता रहा है कि इज क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है, और आईएनजी फॉर्म क्यों जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कंटीन्यूअस टेंस है। अब वो जो है रूल्स बता रहा है, क्या मतलब हुआ कि एग्जाम्पल से अब वो रूल्स की तरफ गया, यानी कि थ्योरी की तरफ गया। और वही चीज क्या होता है डिडक्टिव में, क्या होता है, थ्योरी के माध्यम से, थ्योरी के जरिए से हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी बनाते हैं, जैसे कि मुझे इसी एग्जांपल के थ्रू से बताना होगा अगर कि राम सो रहा है, मैं जो थ्योरी अप्लाई होगा वो ये होगा कि राम इस तरह से यूज होगा, सिंगुलर वर्ड इस तरह से यूज होगा, आईएनजी इसलिए लगेगा, पहले ये बता देंगे फिर हम कंक्लूजन तक एग्जांपल के थ्रू से बाद में पहुंचेंगे। तो ये है आपका फिजिकल साइंस का कंप्लीट कंक्लूजन। किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।